जय हिंद साथियों। साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, लेकिन आज इसे पास होने के बाद दो राय लोगों को दिखाई जा रही हैं। एक तो एक गठ है जो कह रहा है कि ये बहुत अच्छा पास हो गया, हम खुश हैं, कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके खिलाफ हमें कोर्ट जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में पटिशन फाइल किए हैं। ये वही देश है सन 1947 में जब देश के विभाजन हो रहे थे, तो उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसी लाल किले से खड़े होकर कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो इस देश छोड़ के? यहाँ पर तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, यहाँ पर तुम्हारे अपनी चीज़ें हैं जो हमने आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी में लड़कर आप लोगों के हवाले किया। आज आप कहाँ छोड़ के इन्हें जा रहे हो? आज कुछ लोगों को, नफरती चिंटुओं को, सिर्फ ये दिखता है कि मुसलमान सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व है और कुछ तरह से करप्शन हो रहा है। इन्हें कोई गलत राय मशवरा दे रहा है। सबसे पहली बात, 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, आपको भी पता है। सन 1900 आई थिंक सो सन 1900 इसका जब सर्वे हुआ था 1970 में, तो इसके बाद ये लेट प्राइम मिनिस्टर थी 1974 में इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस कमेटी का नाम दिया था बर्निंग कमेटी, और फिर ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाई गई थी 1984 में, तो उन्हें ये सब हैंडिंग ओवर किया गया था। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में केसेस डाले थे, यही 123 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। जब आपको पता चला कि 123 प्रॉपर्टी के मैटर लिटिगेशन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुल चौंधिया गई, और उन्होंने आनन फानन में 2013 में इस प्रॉपर्टी को जब हैंडओवर किया गया, तो 2014 में आपको बाखूबी पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद हमें दो नज़रों से देखा जा रहा है। कभी हमें लव जिहाद के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी हमारी नमाजों के नाम पर, कभी अजानों के नाम पर हम पर अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर। आप ये बताइए ना, इस देश में हमारा हिस्सा नहीं है क्या? क्या इस देश में हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी नहीं दी है क्या? ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे? आप सर्च कीजिए, कौन थे फैजुल्ला खान साहब, कौन थे अंडमान की जेलों में बंद फैजुल्ला हक साहब, कौन थे? आप देखिए, शेर खान अफरीदी साहब, उस्मान साहब, कौन थे? ये लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी इस देश की आज़ादी के लिए। कौन थे जो लड़ रहे थे, कह रहे थे ये देश हमारा है, हमारी ज़मीनें हैं, अपनी है, तो कहाँ हम छोड़ के जाएंगे? फिलहाल सरकार ने ये कहा है अगर आपको इस पर कोई आपत्ति है तो ट्रिब्यूनल कोड बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको इसकी अपील करनी है। अगर ये बताइए, ये तो वही गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, आपके ही हवाले हैं, कल आप ही यही कहेंगे और आपके हक में ही फैसला मिलेगा, बाखूबी जिस तरह से देख रहे हैं हम। लेकिन मैं आज सरकार से सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों को कहाँ एजुकेशन दिया जाता है? 25% तो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एजुकेशन मिलता ही नहीं, 4% बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल पाता है, 31% तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, 3%, सॉरी 31 नहीं 3%, और शहरी हम 34.8%। मतलब हमारा जो लोअर ग्राफ है वो SC ST से भी नीचे जा चुका है। मतलब वो नज़र से आप लोग हमें देख रहे हैं। तो आप बताइए कि आज आप सिर्फ ये वाहवाही लूटने के लिए, चैनलों के माध्यम से अपनी दुकान चलाने के लिए, आज वक्फ अमेंडमेंट को जो गलत तरीके से देखा जा रहा है, और हाँ, हम ये भी कहते हैं कुछ लोगों ने अगर इसमें गलत तरीके से जगहें बेची हैं, उसमें एनक्रोच किया है या कोई कब्जा किया है गैरकानूनी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे पास रास्ता है ना कोर्ट का। लेकिन सरकार फिलहाल, हमें सुनने से बेहतर है सरकार अपने लोगों को सुन रही है। तो फिलहाल आप आंखें खोलिए, अब आपका वक्त है, लेकिन अब नहीं खोलोगे तो आज सरकार की जिस तरह से आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से आंखें उन्होंने गाड़ी हैं, हो सकता है कल इसके बाद वो सिखों की जगह प्रॉपर्टीज़ पे इस पे अपना हकदार जाहिर करें, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास जाएं, धीरे धीरे ये एक एक स्टेप करेंगे। तो ये याद रखिए, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारी तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस तरह से पिटीशनें फाइल हो रही हैं, हम भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं और हम भी जवाब देंगे, हम भी सरकार से
ये पूछेंगे हमारी प्रॉपर्टियों को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है और आपके सदस्य इसमें नॉमिनेट कैसे हो सकते हैं। हमारे घर में आप आके कहेंगे ये हमारा घर है, तो कैसे, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंसेस है, प्रूफ है, उसके अगेंस्ट में ये नहीं हो सकता है। आपकी संस्थाओं में हम मेंबर नहीं हो सकते, आपकी संस्थाओं में हम सवाल नहीं कर सकते, आपकी संस्थाओं के अगेंस्ट हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप कैसे हमारी मसाजिदों के खिलाफ, हमारे दरगाहों के खिलाफ, आप हमारे मदरसों के खिलाफ कैसे आप उसमें अपने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस सीने में जान है हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए, हक के लिए लड़ते रहेंगे। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद साथियों।